हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लास में स्वागत है। तो पिछले क्लास में मैक्सिमम मिनिमा का एक क्वेश्चन केवल हुआ था। इस पे थोड़ा और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराना जरूरी है। अलजेब्रिक फंक्शन का होगा, ट्रिमेटिकल फंक्शन होगा, वर्ड प्रॉब्लम होगा। ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स of local maximum and minimum। ठीक है, and the corresponding the maximum and minimum values of the function fx is equal to -3/4 x to the power 4 minus 8x cube minus 40/2 x स्क्वायर प्लस 105। ठीक है, तो किस पॉइंट पर ये मैक्सिमम होगा, किस पॉइंट पर मिनिमम होगा, ये निकालना है और उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी फंक्शन के निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि गिवन फंक्शन जो है उसको लिख लीजिए, -8x³ -40/2 x स्क्वायर 105। मैक्सिमम मिनिमम के लिए f' निकाल करके इक्वल टू 0 करेंगे, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, जो होगा उसका साइन स्कीम खींचेंगे f' का। ठीक है, तो f' करते हैं, f' -3/4 और ये 4x³ -8, ये 3x स्क्वायर होगा, x³ का डिफ्रेंसिएशन -45/2 x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 105 का 0 हो जाएगा, ये 4 कैंसिल, 2 कैंसिल, तो f' जो है हो गया -3x³ -24x स्क्वायर -45x हो गया, f' हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, जो वर्किंग रूल लिखाए थे कि फाइंड क्रिटिकल पॉइंट फ्रॉम dy/dx इक्वल टू 0, तो f' इक्वल टू 0 करेंगे और मैक्सिमम एंड मिनिमम, देखिए फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f' इक्वल टू 0। तो f' जो निकाले थे -3x³, उसके बाद -24x स्क्वायर आया था और उसके बाद जो है आपका -45x आया था। ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया।
ठीक है। तो यहां से -3x कॉमन ले लीजिए, x² प्लस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0 हुआ। आइदर x इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 करेंगे, x² प्लस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। इसको आप x प्लस 3 फैक्टराइज करेंगे, x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3 और -5 हो गया। इसके बाद साइन स्कीम खींचना है। किसका साइन स्कीम खींचेंगे? f' का साइन स्कीम खींचेंगे। यही रूल है कि f' इक्वल टू 0 करके क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, उसके बाद f' का साइन स्कीम खींचना है। तो अब देखिए यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी, इधर -इन्फिनिटी हो गया। जो वैल्यू आया है उसको रखिए नंबर लाइन पे, -3 0। अब साइन चेक करना है, तो यहाँ पर -3 -5 0 नहीं रख सकते हैं क्योंकि वैल्यू आया है। किसी इंटरवल में चेक कर लेते हैं, छोटा नंबर डालेंगे तो इसमें चेक कर लेते हैं 1 रख करके। जब इसमें 1 रखेंगे 1 तो ये निगेटिव आएगा। वैल्यू से मतलब नहीं, साइन से मतलब है। पॉजिटिव होगा या निगेटिव हुआ, पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा फिर पॉजिटिव, कोई इवन टाइम से रिपीटेड नहीं है। जब प्लस से माइनस चेंज होता है तो वहां पर आपका लोकल मैक्सिमम हो जाएगा, यहां पर माइनस से लोकल मिनिमम हो जाएगा और ये लोकल फिर मैक्सिमम हो जाएगा। दो मैक्सिमम पॉइंट है, -5 और 0, -3 है ना, -3 पर मिनिमम होगा, है ना। तो अब जो है तो मैक्सिमम वैल्यू जो निकलेगा, है ना। अब नेक्स्ट पेज जाना पड़ेगा। हेंस fx हैज लोकल मैक्सिमम एट -5 है एंड 0, a local minimum and local minimum at x इक्वल टू -3। अब फंक्शन का वैल्यू क्या होगा? लोकल मैक्सिमम करो, है ना, जो कि -5 पर अलग होगा, 0 पर अलग होगा। तो यहाँ -5 जब रखते हैं तो -3/4 x की पावर 4 -8x³ -45/2 है ना, x² 8x³ होगा, ये x² होगा, है ना। और उसके बाद 105 105। तो अब देखिए यहाँ पर f ऑफ -5 पे जब निकालेंगे तो -3/4 -5 का पावर 4 -8 -5 का होल क्यूब -45/2 -5 का होल स्क्वायर 105। इसको सॉल्व करेंगे, -3/4 625 हो जाएगा, -8 ये प्लस हो जाएगा 125 -45/2 इंटू 25 प्लस 105 प्लस 105। ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर इसको सॉल्व जब करेंगे, है ना, तो ये आपका 295/4 होगा। सॉल्व करके देखेंगे, प्लस वगैरह सब करके माइनस करके देखेंगे तो वह 295/4 होगा। ठीक है। तो अब जो है मिनिमम वैल्यू यहाँ अब देखिए 0 पर रखते हैं। एक f0 पर जब रखिएगा तो यहाँ पर -3/4 इंटू 0 हो जाएगा, -8 इंटू 0 हो जाएगा,
-45/2 इंटू 0 हो जाएगा, 105 हो जाएगा, तो आपका 105 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम हो रहा है, 1 पॉइंट पर लोकल मिनिमम हो रहा है। लोकल मिनिमम किस पे हो रहा है? -3 पर। अब लोकल मिनिमम के लिए -3 पे लिखना होगा, लोकल मिनिमम एट x इक्वल टू -3। f ऑफ -3 पर वैल्यू निकालना है। ठीक है, f ऑफ -3 पे जब निकालेंगे, ठीक है, तो आपका क्या फंक्शन है? देखिए, -3/4 और -3 का पावर 4, थोड़ा सावधानी से निकालना है, नंबर थोड़ा सा फ्रैक्शन में है, होल क्यूब और माइनस है ना, माइनस, तो यहाँ पर माइनस है, -45/2 एक्स स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर प्लस 105। तो अब जो है इसका जो वैल्यू होगा 231/4 हो जाएगा, 231/4 सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से फंक्शन का हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अभी हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि एट व्हाट पॉइंट्स, एट व्हाट पॉइंट्स द स्लोप ऑफ द कर्व, द स्लोप ऑफ द कर्व y इक्वल टू -x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x -27 एट पॉइंट, है ना, इज मैक्सिमम। ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम स्लोप, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम स्लोप। मैक्सिमम स्लोप निकालना है। देखिए, dy/dx को स्लोप ऑफ टेंजेंट कहा जाता है, आपको बताए भी थे। तो dy/dx को स्लोप ऑफ टेंजेंट कहा जाता है। तो सॉल्यूशन में देखिए, गिवन y इक्वल टू -x³ प्लस 3x स्क्वायर, है ना, प्लस 9x -27। तो dy/dx को ही स्लोप ऑफ टेंजेंट कहा जाता है ना। तो पहले dy/dx निकालिए, तो कितना हो जाएगा? -3x स्क्वायर डिफ्रेंशिएट कर दिए, 3 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x, 9x का 1, ये 0 हो गया। यानी dy/dx जो हो गया, dy/dx -3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 हो गया। लेट m जो है यही स्लोप ऑफ टेंजेंट हुआ, है ना। तो m जो है dy/dx ही m होता है ना। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है कि m इक्वल टू -3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 हो गया। तो अब यहां पर dm/dx करते हैं, क्योंकि स्लोप को मैक्सिमम मिनिमम करना है, y को नहीं करना है। क्या करना है? स्लोप को मैक्सिमम मिनिमम करना है। तो dm/dx -3 x स्क्वायर का 2x हो जाएगा
6x का 1 हो जाएगा, 9 का 0 हो जाएगा, है ना। तो अब जो है यहां पर फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ m इज dm/dx इक्वल टू 0। ठीक है, तो dm/dx जो है, यहां पर dm/dx कितना आया है, माइनस आपका 6x + 6, है ना, माइनस 6x + 6 इक्वल टू 0, यानी 6x इक्वल टू 6 हो गया, x इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, तो पॉइंट 1 पर क्या होगा, है ना। अब देखिए साइन स्कीम खींच दीजिए, 1 एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया है। ठीक है, 0 रख देते हैं, यहाँ 0 जब रखेगा इधर पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा। 1 पर जो है आपका लोकल मैक्सिमम हुआ, तो 1 पर मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम स्लोप निकालना है। हेंस m इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल टू 1। हमको पॉइंट भी निकालना है और स्लोप भी निकालना है। तो पॉइंट क्या होगा, तो देखिए y इक्वल टू जो दिया हुआ है कर्व का इक्वेशन, -x³ + 3x² + 9x - 27। जब x इक्वल टू 1 होगा, व्हेन x इक्वल टू 1 होगा, तो y का क्या वैल्यू होगा, तो -1, जहां x है वहां 1 डालिए, कर्व के इक्वेशन में x की वैल्यू डालेंगे तो y निकल जाएगा, वही x और y पॉइंट होगा, क्योंकि पॉइंट भी निकालना है और स्लोप भी निकालना है। तो यहाँ 9 3 12 -1 11 माइनस, तो -16 हो गया। तो पॉइंट जो हुआ इस कर्व पर वो हुआ 1 और -16। x कोऑर्डिनेट 1 हुआ, y कोऑर्डिनेट -16 हुआ। मैक्सिमम स्लोप निकालना है ना, मैक्सिमम स्लोप निकालना है। क्या होगा, मैक्सिमम स्लोप यानी m किस पॉइंट पर है, 1 पॉइंट पर है। स्लोप क्या है मेरा, हाँ मैं यहां पर स्लोप m है ना, तो देखिए m क्या है यहां पर, -3x² + 6x + 9। m के जगह पर यहाँ 1 रखेंगे, तो 6 9 6 15, एक है ना, 3 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे m इक्वल टू 12 हो जाएगा मैक्सिमम स्लोप। m का वैल्यू निकालना है, उसमें रख देंगे, स्लोप का भी वैल्यू निकालना है और उस कर्व पर पॉइंट भी निकालना है। तो चलिए अब जो है हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव लेवल का भी है और बोर्ड लेवल का ही, दोनों है। टफ करेगा तो बोर्ड में भी आएगा, ऐसे कंपटीशन में तो इस टाइप का क्वेश्चन आता ही है। इफ y इक्वल टू ax - b अपॉन x - 1 into x - 4 has a turning point, has a टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट मतलब क्रिटिकल पॉइंट, जहां से ग्राफ का नेचर बदलता है। हैज ए टर्निंग पॉइंट P 2, -1। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, a and b, and show that y has maximum at P and so that
y हैज मैक्सिमम एट p। देखिए यहां पर टर्निंग पॉइंट क्या है, 2, -1 है, यानी x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट -1 है। तो यहां पर टर्निंग पॉइंट पर dy बाई डी एक्स क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि टर्निंग पॉइंट पर, जिसको क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं, टेंजेंट खींचेंगे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो यहां पर dy बाई डी एक्स पहले निकालना पड़ेगा आपको। गिवन जो दिया हुआ है कर्व ax माइनस बी बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4। तो डिफ्रेंशिएट कीजिए, dy बाई डी एक्स डिनोमिनेटर इंटू डी सी ऑफ न्यूमरेटर, ए एक्स का 1 बी का 0 हो गया, माइनस न्यूमरेटर और डी सी ऑफ डिनोमिनेटर, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और माइनस एक्स माइनस 4x माइनस 5x, तो -5 हो जाएगा, और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। अब बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट पर टर्निंग पॉइंट दिया हुआ है, ये 2-1 है, यहां पर 2 पर वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो देखिए सिंस dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 एट 2, 0 एट एक्स इक्वल टू 2, क्योंकि टर्निंग पॉइंट 2 है, -1 नहीं लेना, ये y कोऑर्डिनेट है। तो अब यहां पर जो है क्या करेंगे कि 2-1, अब आगे पे जाएंगे, आगे पे जाएंगे तो अब देखिए, तो dy बाई डी एक्स जो है आपका 0 हुआ। तो देखिए यहां पर x माइनस 1 एक्स माइनस 4, तो यहां पर क्या है कि a इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 4 और माइनस फंक्शन थोड़ा लिख लेते हैं, फिर ए एक्स माइनस बी इंटू 2x माइनस 5, ठीक है, ए एक्स माइनस बी इंटू 2x माइनस 5, और डिनोमिनेटर में क्या है आपका एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 का ये होल स्क्वायर हुआ, इक्वल टू 0 होगा। किस पॉइंट पर कह रहा है कि क्रिटिकल पॉइंट जो टर्निंग पॉइंट है वो 2 है, तो यहाँ पर ये 2-1, 2-4 माइनस ये a माइनस बी, और ये 2 इंटू 2, a तो 2 होगा ना, ठीक। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यहाँ पे जो है रखना है a इंटू 2 माइनस बी, और 2 इंटू 2 माइनस 5, है ना, और ये 2 रखेंगे, इसका कोई टेंशन नहीं है डिनोमिनेटर का, क्योंकि उधर तो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, अच्छा 0 हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड आपका 0 है। तो अब जो है यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, तो a माइनस, हाँ -2a, है ना, -2a हुआ, -2a माइनस बी, और इंटू ये जो है आपका -1 हो जाएगा, तो इक्वल टू 0 हो गया। तो ये जो है आपका -2a, ये +2a माइनस, हाँ ये आपका
माइनस प्लस हो जाएगा 2a माइनस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो b इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। b इक्वल टू जब 0 हुआ, ठीक है, तो अब एक और चाहिए, एक है वैल्यू, तो अब देखिए b 0 हो गया, तो अब नेक्स्ट जाना पड़ेगा, सिंस पॉइंट 2 कॉमा माइनस 1 लाइज ऑन द कर्व, लाइज ऑन द कर्व, क्योंकि जो पॉइंट 2 माइनस 1 टर्निंग पॉइंट कहाँ रहेगा, कर्व पर रहेगा, तो इसको सेटिस्फाई करेगा कर्व के इक्वेशन को, ठीक है। तो b आपका 0 हो गया, तो यहां पर y कोऑर्डिनेट तो -1 है, x कोऑर्डिनेट जो है आपका, देखिए यहां पर एक स्टेप और लिख लेते हैं, आज बेहतर रहेगा। पहले कर्व की इक्वेशन को लिख लेते हैं, y इक्वल टू ax माइनस बी, ठीक है, अपॉन x माइनस 1 और x माइनस 4, ठीक है। यहाँ y की जगह -1 रखेंगे, b तो 0 आया है, x का 2 रखेंगे, ये 0 हो गया, 2 माइनस 1 और ये 2 माइनस 4, तो -1 2a, ये हो जाएगा 1 माइनस 2, ठीक है, तो ये +2 हो गया, 2a इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। तो आपका a का वैल्यू 1 आ गया, b का वैल्यू 0 हो गया। अब देखिए ना, जो कर्व जो हो गया, तो y इक्वल टू है ना x, b तो 0 है, a 1 है, और x माइनस 1 और x माइनस 4 हो गया। अब आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो dy बाई डी एक्स कर देते हैं, तो क्या होगा, डिनोमिनेटर डीसी ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डीसी ऑफ डिनोमिनेटर, यानी एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 5 बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करेंगे। अब आइए देखिए यहाँ पर क्या है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ऊपर क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 हो जाएगा, आइए कितना हो जाएगा, -2x स्क्वायर, हाँ, प्लस 5x, हाँ, इक्वल टू 0 हो गया, तो ये -x स्क्वायर, हाँ, प्लस 4 इक्वल टू 0 हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 हुआ, x इक्वल टू +-2 हो गया, ठीक है, +-2 हो गया। तो अब आपको क्रिटिकल पॉइंट आया +-2, ठीक है। अब ये -2 +2, ठीक है, और उसके बाद जो है आप चेक कर लीजिए लेंगे, ठीक है, ये होल स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव होगा, इसका कोई टेंशन नहीं है ना। तो यहाँ पर क्योंकि डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर 0 रख देते हैं। 0 जब रखेंगे तो यहाँ पर आपका निगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, मैक्सिमम एट x इक्वल टू -2 होगा, मिनिमम एट x इक्वल टू 2 हो जाएगा, और इसमें आप वैल्यू रख करके निकाल सकते हैं, एक बार -2 रखिएगा, एक बार 2 रखिएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा ये चैप्टर ऐसा है कि समझने वाला चैप्टर है, और इसमें बहुत सारा चीज़ें और भी पढ़ना है। अभी हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन का पढ़े, अब फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ज्योमेट्रिकल फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम चलेगा, फिर वर्ड प्रॉब्लम होगा, ठीक है, नंबर बेस्ड होगा, उसके बाद जो है मेंसुरेशन बेस्ड होगा, ठीक है। ये इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग चैप्टर है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एओडी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ओके बाय।